देखो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का। इसमें दे रखा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, मीन्स एक ट्री है वो स्टॉर्म की वजह से टूट गया है। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। मतलब मान लो जैसे ये ट्री है, ये यहाँ से टूट के ब्रेक डाउन हो गया और ये वापस जाके ग्राउंड से टच हो गया। ट्री का क्या टॉप ग्राउंड से टच हो गया है, और जो ट्री का टॉप है ग्राउंड से टच हो रहा है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, और ट्री के फुट की डिस्टेंस और जहाँ पे ट्री का ब्रोकन पार्ट टच हुआ है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। और यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्यूशन इसमें क्या है, देखो ये एक ट्री है और ये यहाँ से ब्रोक होने के बाद यहाँ पे नीचे टच हो गया है, और यहाँ जहाँ पे वो ट्री टच हो रहा है तो ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये है देखो ए बी और सी, मीन्स देखो ये ट्री है, यहाँ से ये ब्रोक हो गया और ब्रोक होने के बाद ये ग्राउंड से टच हो गया यहाँ पे, और टच होने के बाद यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ जो रूट ऑफ द ट्री और जो टॉप ऑफ द ट्री टच हुआ है, मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 8 मीटर। क्या दे रखी है, 8 मीटर। तो हमसे वो बोल रहा है ट्री की हाइट निकालो। तो देखो ट्री की हाइट यहाँ तक हो गई AC, और उसके बाद यहाँ से ट्री ब्रोक होने के बाद, टूटने के बाद यहाँ पे बेंड हो करके यहाँ ट्री का टॉप टच हो गया है। तो ट्री की हाइट होगी AC प्लस BC। मतलब ट्री की हाइट क्या होगी, AC प्लस CB। तो यहाँ देखो हम सबसे पहले ये बनता है राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ इस पे ए पे है 90 डिग्री का एंगल और बी पे बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल जो दे रखा है सबसे पहले वो हम इसमें लिखते हैं कि AB इज इक्वल टू 8 मीटर इसने दे रखा है। अब इन ट्राइंगल ABC, यहाँ देखो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है जो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल यहाँ पे है तो ये इसका बेस हो गया, ये बेस हो गया, और इसके सामने की ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गई, ये ऑलरेडी हाइपोटेनियस हो गया। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, देखो हमें ये निकालना है, ये निकालना है, AC निकालना है और CB निकालना है, और यहाँ पे हमें बेस दे रखा है। तो हम करेंगे cos 30। cos 30 देखो क्या होता है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है cos, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस, मतलब BC। और cos 30 होता है देखो √3/2 इज इक्वल टू A भी यहाँ पे देखो दे रखा है 8, तो हम लिख देंगे 8, और BC क्या हो गया, BC हो गया, यहाँ से अब हमें BC निकल जाएगा। तो यहाँ जब हम इसको लेके जाएंगे तो क्रॉस मल्टी √3 मल्टीप्लाई बाई BC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ देखो ये BC
हो गया 16 अपॉन √3। ये हो गया हमारा BC। ये हमारा मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब उसके बाद देखो कि हमें ये निकालना है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे बेस है। तो जब हम लगाएंगे 10 30 क्या हो गया, क्या होता 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया इसका AC और बेस AB। AC अपॉन AB, AB दे रखा है इसने 8। और 10 30 क्या होता है, देखो sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो क्या आ जाएगा, 10 30 निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2। यहाँ उल्टा हो गया, 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे रह गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/√3। मतलब 10 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू AC/8। AC/8 और यहाँ और AC इज इक्वल टू क्या हो गया, 8/√3। AC कितना हो गया, 8/√3। जब AC तो ये हो गई इक्वेशन 2। देखो ये तो हो गई AC, यहाँ देखो AC मतलब AC हमारा आ गया 8/√3 और हमारा BC, यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन जो निकाली थी उसमें था BC हो गया 16/√3। तो यहाँ पे ट्री की हाइट क्या होगी, AC प्लस BC। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, AC प्लस BC। तो AC देखो क्या है, यहाँ देखो AC क्या है, 8/AC क्या है, 8/√3 प्लस BC क्या निकला था हमारा, यहाँ देखो इक्वेशन 1 16/√3 16/√3। यहाँ पे इसका √3 आ गया LCM, तो ये हो गया 8 प्लस में 16। क्या हो गया 8, ये हो गया 8 प्लस में 16, तो ये 24/√3। ये हो गया 24 इज इक्वल टू 24/√3। और देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई बाई 3/√3। तो देखो इस 3 को √3 दो बार लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3/√3। तो देखो 1/√3 से 1/√3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, 8/√3। ये हमारी हाइट ऑफ द ट्री आ गई 8/√3 मीटर।